अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अनवांटेड हेयर फेस ऑल बॉडीज़, जो बॉडी पर, जिस्म पर या चेहरे पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं और गैर ज़रूरी बाल होते हैं, वो बहुत ही खूबसूरती को बर्बाद कर देते हैं। खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से बच्चे, बूढ़े, जवान, खुसूसन जो औरतें होती हैं वो बहुत परेशान होती हैं। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा, इसकी ट्रीटमेंट भी बताऊंगा और इसकी काजेज़ भी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ दुस्तार अंजुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ AS क्लिनिक के यूट्यूब चैनल। आज मेरा जो मौजू है वो है अनवांटेड हेयर फेस एंड ऑल बॉडीज़, रिमूव अनवांटेड हेयर। दोस्तों, जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, यानी चेहरे पर, ठोड़ी पर, गर्दन पर या जिस्म पर, खुसूसन औरतों, क्योंकि औरतों में जिस्म पर बाल नहीं होते, चेहरे पर बाल नहीं होते। मर्दों की तो दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, ये शेव भी कर लेते हैं, क्लीन शेव भी हो जाते हैं। कोई दाढ़ी रख लेता है, कोई मूछें रख लेता है, ये निज़ाम कुदरत है। लेकिन औरतें जो होती हैं, इनके चेहरे पर, इनकी ठोड़ी पर, इनके मूँछों पर बाल नहीं होते, गर्दन पर बाल नहीं होते, जिस्म पर बाल नहीं होते। अगर इनके जिस्म पर बाल आना शुरू हो जाएं, एक तो ये बहुत ही खूबसूरती जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और जो सिनफ़े नाज़िक है, यानी औरत की जो खूबसूरती है, इसके साथ इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है कि अगर जिस्म पर बाल ना हो। जिस्म पर बाल होने की वजह जो है वो भी मर्दाना हार्मोन की जो ज़्यादती है, यानी औरतों और मर्दों के हार्मोन होते हैं, ये बैलेंस होते हैं। औरतों के अंदर भी मर्दों वाले हार्मोन होते हैं, लेकिन कम मिकदार में होते हैं, और मर्दों में भी औरतों वाले जो हार्मोन होते हैं वो कम मिकदार में होते हैं। अगर ये अनबैलेंस हो जाए या बैलेंस से ज़्यादा हो जाए, यानी औरतों में ये हार्मोन ज़रूरत, मर्दाना हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो ये बाल जो है हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी गैर ज़रूरी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अगर मर्दों के अंदर ज़नाना हार्मोन ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो वो औरतों वाली सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। इस वजह से ये बैलेंस रहना इनका बहुत ज़रूरी है। बाद लोग तो वैसे ही उनको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि वरासती तौर पर ये चीज़ें आ जाती हैं। बाद ऐसे होते हैं, खुसूसन जो इनफर्टिलिटी के लिए, मेंसेस पीरियड के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, इनको इस्तेमाल करने की वजह से इनके बाद दफ़ा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस वक्त ये मसला पैदा होता है। दोस्तों, ये तो थी काजेज़, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। पहले नंबर पे अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है उसको छोड़ दे, थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद ही मामला ठीक हो जाएगा। अगर कोई जेनेटिक मसला है तो फिर क्या रखना है आपने कि कोई बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उसको आपने वैक्स नहीं करवाना या हेयर रिमूविंग नहीं करवानी। ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाते रहे, आहिस्ता 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 इनकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी, हार्मोन कवर हो जाएंगे, तो ये खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मेडिसिन फ़ौरन ही इस्तेमाल करनी चाहिए। वो मेडिसिन है ओलियम जैकोलस। हमारी मेडिसिन है ओलियम जैकोलस। ये 30 ताकत में आपने लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 3 दिन कतरे इस्तेमाल करवाएं, और लंबा अरसा तक इस्तेमाल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्मोन का मामला है। हार्मोन पहले नॉर्मल बैलेंस पर आएंगे और इससे फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना, कम होना शुरू होंगे, तो फिर ये मसला ठीक हो जाएगा। ये कोई 10-15 दिन, 20 दिन, महीना की बात नहीं है, ये काफ़ी महीने आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दूसरी मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया कार्ब। ये भी आपने 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम 5-5 कतरे। नेट्रम म्योर 6x में आपने लेनी है, और अगर ये छोटी गोलियां हो तो आपने 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। अगर बड़ी हैं तो आपने 2-2 गोलियां इस्तेमाल करनी है। आगे है मेडिसिन ओफोलिनियम। आपने ये भी 30 ताकत में लेनी है, और सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे आपने इस्तेमाल करने शुरू कर देने हैं। इससे आगे है सीपिया आपने 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। मैं अपने क्लिनिक पर यही मेडिसिन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ। अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, आपका भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा हो, लोगों को मेडिकल अवेयरनेस पैदा हो, तिब्बी जो उनको मालूमात पैदा हों, ये ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।